गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंजेस्टेड लिख रखा है, ज़्यादा मैटर है तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स, लेक्चर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपने +1 में पढ़ी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद स्टडी अबाउट द बॉडी एट रेस्ट। इलेक्ट्रो वर्ड्स कहाँ से आया? इलेक्ट्रो वर्ड्स आया है थैल्स ऑफ मिल्टस में। एक ग्रीक फिलोसफर थैल्स ऑफ मिल्टस ने ये आइडिया दिया था कि कोई हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो किसी वुलन कारपेट से या वुलन क्लॉथ से रब करने के बाद में उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आती हैं। तो वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ था और आफ्टर सम टाइम डे बाय डे उसके बारे में चर्चा होती आई और लगभग 1900 के बाद में इसके बारे में आया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और 19/112 के अंदर चार्ज बाय मास रेशियो से मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ। ये एक सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो वहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई कि एक चार्ज जो है वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है। प्यारे बच्चों, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से एक नाम आया ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रीफाइड। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एग्जर्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल फोर्स रिस्पोंड करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करता है, वो जो एडिशनल प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण, उसको आप क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, उस प्रॉपर्टी को। बच्चों, काइंड ऑफ चार्ज अगर हम स्टडी करते हैं तो काइंड ऑफ चार्ज में सबसे पहले ये आता है कि इसको बताया किसने। तो बहुत पुरानी बातें हैं। चार्ल्स ड्यूफे ने रीजनस और वीट्रस करके चार्ज की टाइप बताई थी कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक रीजनस होता है, एक वीट्रस होता है। और फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, उन्होंने चार्ज को बताया कि दो प्रकार का चार्ज होता है, जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे आता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों, इसके बाद में आता है पोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी है द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द काइंड ऑफ चार्ज। जो नेगेटिव पॉजिटिव को डिफ्रेंशिएट करती है उस प्रॉपर्टी को आप पोलैरिटी कह देते हैं। नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी। और जब आप चार्ज, अगर कोई भी चार्ज आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जोड़ते हैं तो टोटल सम दोनों का 0 हो जाता है। यहाँ से एक चीज आ जाती है कि Q1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू Q2, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये जो चार्ज है इन दोनों का सम जो 0 के बराबर है, इसको हम न्यूट्रल कह देते हैं। बच्चों, कंडक्टर दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। इंसुलेटर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द चार्ज एंड हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इंसुलेटर कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं दोज मटेरियल जिनके ऊपर जो चार्ज है ऑन द सरफेस एग्जिस्ट करता है, दीज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आगे आता है हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है कोई भी हमारे पास एक ऐसा हम बोतल लेंगे, उस बोतल के अंदर अगर हम गोल्ड लीफ, दो सोने की पत्तियों को इलेक्ट्रिक चार्ज की नेचर स्टडी करने के लिए एक अपरेटस डिजाइन करते हैं, उसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कह देते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इट इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज
और टाइप ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी से जो लूजली बाउंडेड एटम्स हैं उनसे चार्ज लूज होके टाइटली बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आता है। तो इसके जो चार्जिंग के मेथड हैं वो अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एटम या किसी मटेरियल से अलग कैसे होंगे। कोई भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज ये नया आपकी इसमें बुक में नई डेफिनेशन है। व्हेन एनी टू सब्सटेंस इन सीरीज आर रब्ड विद वन अनदर they occurring earlier in the series acquires positive charge और other acquires negative charge। वो एक सीरीज जिसके अंदर कोई भी मटेरियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करे तो दूसरा नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर ले, किसके कारण, जब हम एक दूसरे के साथ उनको रब करें। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्लास रोड, कैट फर, वुलन क्लॉथ, नाइलॉन कारपेट, ड्राई हेयर, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ, हेबेनाइट रोड, अंबर, रबर, प्लास्टिक रोड, कंब, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्यारे बच्चों, इनकी इस सीरीज को आप ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोल देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज अराइज ऑन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन अराइज हो तो उसको हमें क्या देते हैं, मेथड ऑफ ए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और एक है कंडक्शन, ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक एक्चुअल कॉन्टैक्ट से जब चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, एक ये दूसरी बॉडी है अनचार्ज है। इन दोनों के बीच में अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर लगा दें तो इसका चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। क्योंकि चार्ज का फ्लो तभी होगा जब हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा या नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे बच्चों, इंडक्शन, ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड नियर द अनचार्ज्ड बॉडी, चार्ज इंड्यूस विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। चार्ज अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर इंड्यूस हो जाए तो उसको हम कह देते हैं इंडक्शन प्रोसेस। और जैसे ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है। बच्चों, इसके अंदर बड़ा एक कॉमन सा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेचर इंडक्शन प्रोसेस को बहुत, हर चीज़ के अंदर इंडक्शन प्रोसेस को करती है। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे एग्जाम्पल होता है, पुरानी कहावत है, खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है। इसी प्रकार से इस बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा कि ये न्यूट्रल जो चार्ज है ये नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल चार्ज के अंदर इनके अलग अलग सरफेस पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ कर देंगे। ये पॉजिटिव इसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज था वो होल बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाए। स्टूडेंट्स, आगे आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज जो है स्केलर प्रॉपर्टी का होता है क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी बदलती नहीं है। और ये कोई ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा हम पार्टिकल प्रोटॉन लेते हैं। तो ऐसे ही चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज ट्रांसफर कर सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के होता है, इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या देते हैं, एडिटिविटी। चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट मान लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट हैं, इनके ऊपर अलग अलग जो चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, तो इस होल बॉडी का टोटल चार्ज हम इजीली ऐड कर सकते हैं। उसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या देते हैं। चार्ज कंजर्व होता है। इन ए आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
चार्ज इनवेरिएंट होता है, स्पीड के साथ मास चेंज होता है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओबे करता है, परंतु चार्ज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओबे नहीं करता, ये इनवेरिएंट होता है, यानी चार्ज जो है स्पीड के साथ नहीं बदलता। चार्ज इज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। अगर चार्ज जो है मास के साथ एसोसिएट होता है, अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर मास चार्ज होगा तो मास भी है। और आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज जब किसी बॉडी पे होता है तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज करता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर मास इंक्रीज होता है। प्यारे बच्चों, इससे आगे थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले मैंने एक बात इंडक्शन में मैं छोड़ आया था, ये ध्यान दीजिए। जो चार्ज इंड्यूस होता है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1-1/εr, ये रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट है। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के से भी लिख देते हैं, तो इसको आप एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिख सकते हैं। और बच्चों इसका मैंने ये इधर लिख रखा है, एप्सिलॉन आर इक्वल, अगर मेटल का देखें तो इनफाइनाइट होता है, और आर एयर का देखें तो 1 होता है, और वाटर का अगर देखते हैं तो 81 होता है। प्यारे बच्चों, अब मैं इसकी क्वांटाइजेशन की और कंजर्वेशन के डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन इंटीजर है, ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, या पॉजिट्रॉन है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसके बराबर होता है। आगे चार्ज कंजर्व जो होता है उसके 3 एग्जाम्पल हैं। पेयर प्रोडक्शन, अगर एक फोटोन जो है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के अंदर पेयर में टूटता है, इनहिलेशन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जो है 2 फोटोन जनरेट करता है। और बच्चों एक न्यूक्लियर या कोई भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल हो सकती है। बच्चों इसके अंदर लास्ट जो टॉपिक है आज के लेक्चर का, कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। बच्चों मैंने यहाँ पर 2 वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक है इंटरेक्शन और एक है पॉइंट चार्ज। ये दोनों वर्ड्स का ध्यान दें, ये हैं क्या बच्चों? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको जैसे हम देखेंगे, ये हमारे पास 2 चार्जेज हैं Q1 और Q2, ए बी पॉइंट के ऊपर है, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब है कोई भी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके कंपेरेटिव साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो। बच्चों वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई जरूरी नहीं है, हमने इसको पॉइंट चार्ज से लिया है। टॉर्सन बैलेंस की सहायता से कूलम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया सर अगस्टिन कूलम्स ने, तो उन्होंने इसको पॉइंट चार्ज इसलिए ले लिया कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके कंपेरेटिव उसकी साइज हमने छोटी ली थी। तो बच्चों दूसरा क्या है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होता चला जाएगा, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि देखिए आप पहले भी पढ़ के आए हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इंटरेक्शन वर्ड से आप यहां पर ये लिख सकते हैं, इंटरेक्शन में दोनों आ जाते हैं। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों। थोड़ी सी बात और रहेगी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है इसको फ्री स्पेस परमिटिविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स न्यूटन स्क्वायर इनवर्स। के जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, के एसआई सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा
के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर के की वैल्यू ऐसे सिस्टम में देखें तो 9 × 10⁻9 होती है, और सीजीएस सिस्टम में देखें तो बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर का लगभग जो ये मैंने जो ए पार्ट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उस ए पार्ट को हाफ कवर करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको हाफ को और कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे लगभग आर्टिकल्स जो हैं आपके समझ में आ जाने चाहिए। थैंक यू।